हर हर महादेव मित्रों, बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं ज्योतिष यस ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र में। मित्रों, आज का विषय मेरा मंगल दोष से रिलेटेड है, मंगल दोष से संबंधित है। आज हम मंगल के ऊपर चर्चा करेंगे, मंगल दोष के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल दोष की जब भी बात आती है तो हमारे सामने कई कंफ्यूजन करने वाली चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर अपनी जन्म पत्रिका को चेक कराते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका हम इलाज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि समस्या हो तो उसका समाधान करेंगे, परंतु आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न प्रकट हो जाते हैं तो आप उसमें कोई भी उपाय नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे यदि हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल को लेकर कुछ इस तरह की भ्रांतियां बनाई हुई हैं, जैसे आप मंगली तो हैं पर मंगल का आपके जीवन में कम दुष्प्रभाव है, आप थोड़े मंगली हैं, आप छोटे मंगली हैं, आपकी कुंडली मंगल का कभी नुकसान नहीं होगा, आपको मंगल इस तरीके से करेगा। मंगली तो हैं पर मंगल का आपके जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली कोई युति नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में बन जाते हैं, परंतु सत्यता यह है कि या तो व्यक्ति मंगली होता है या शुभ मंगली होता है। शुभ मंगली दो ही कुंडलियों के अंदर होता है, दो राशि के अंदर होता है, वृश्चिक और मेष। यदि आपका मेष लगन है या वृश्चिक लगन है तो आपकी कुंडली में मंगल का प्रेजेंटेशन कुंडली के द्वादश यानी 12 भाव के अंदर, लगन के अंदर, पहले घर के अंदर, कुंडली के चौथे भाव के अंदर, कुंडली के 7वें और अष्टम यानी 8वें घर के अंदर यदि मंगल ग्रह की स्थिति है, यानी मंगल ग्रह वहां लिखा हुआ है या मंगल आपकी कुंडली में इन भाव के अंदर विराजमान है तो आप मंगली जातक हो जाते हैं। अब इस स्थिति में कोई ब्राह्मण आपसे कहता है कि आप थोड़े मंगली हैं, आप कम मंगली हैं, आपके जीवन में मंगल का नुकसान कम रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली बात है। मैं फिर रिपीट करता हूं, या तो आप मंगली हैं या आप शुभ मंगली हैं। ये दो ही शब्द कुंडली के अंदर होते हैं, शुभ मंगली और मंगली। अब शुभ मंगल का क्या महत्व है और मंगल का क्या महत्व है यदि मंगली जातक है। देखिए मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपने घर में कभी भी नुकसान नहीं करता या अपना कोई नुकसान नहीं करता है। मैं ये कह सकता हूं वृश्चिक और मेष जो राशि है वो मंगल की अपनी राशि है। यदि इस लगन की आपकी पत्रिका है और आपकी कुंडली के 12 भाव के अंदर, लगन के अंदर, चतुर्थ भाव में सप्तम अष्टम के अंदर यदि मंगल है तो आप शुभ मंगली हो जाते हैं। यानी कि ये मंगल की अपनी राशि है तो इनके अंदर मंगल कभी भी नुकसान नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर सीधी सी बात है कि आपका अपना घर है तो आप उसमें कभी भी नुकसान नहीं करोगे, आपका अपना व्यापार है तो आप उसके अंदर कभी भी नुकसान नहीं करोगे। परंतु इसके अलावा अन्य 10 राशियों के अंदर मंगल दुष्प्रभाव प्रकट करता है, यानी वो कुंडली के अंदर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी ग्रस्त जो लाइफ होती है उसको खराब करता है। यहां पे शुभ मंगल के चलते हुए और मंगल के चलते हुए आपको दो चीज का ध्यान देना है कि जो मंगली जातक होता है उसका करियर वेल सेटल किस लाइन के अंदर हो सकता है। सबसे पहली बात स्पोर्ट्स लाइन के अंदर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पकड़कर उसको प्राप्त करने की अपने अंदर एक चाहत रखता है और उसको पकड़ के ही रहना ये उसकी एक चाहत बन जाती है। दूसरा डिफेंस लाइन, यानी स्पोर्ट्स से ही वो डिफेंस यानी फोर्स लाइन में किसी भी लाइन को ज्वाइन कर सकता है। तो यहां पे मैं ये संदेश सबसे पहले देना चाहूंगा उन माताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को कि अगर आपके पुत्र की कुंडली में, यदि आपकी पुत्री की कुंडली में मंगल का प्रेजेंटेशन इन भाव के अंदर है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स लाइन के अंदर आगे बढ़ना चाहता है या फोर्स लाइन के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आप पुश करें, उसको बढ़ावा दीजिए, ना कि आप उससे उसको दूर करें। क्योंकि इन लाइनों के अंदर अगर मांगलिक जातक जाता है तो बहुत जल्दी अपने जीवन में ग्रोथ कर जाता है, कम टाइम से ही वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है स्पोर्ट्स व डिफेंस लाइन के अंदर। पहली बात। दूसरा, यहां मेष और वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है तो आपका जो गृहस्थ जीवन है, मैरिड जो जीवन है, शादी के विवाह के बाद का जो जीवन है वो सुखमय होना शुरू हो जाएगा। यानी आपका जीवन मंगल के चलते हुए मैरिड लाइफ जो है वो कभी भी नुकसानदायक नहीं रहेगी, या कह सकता हूं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा, अन्य इन राशियों के अलावा जो व्यक्ति होता है, मेष और वृश्चिक के अलावा बची 10 राशियों का जो जातक है
उसकी कुंडली में यदि मंगल का प्रेजेंटेशन इन भाव के अंदर है तो डेफिनेटली आपका जो ग्रस्त लाइफ है वो खराब हो सकता है, यानी जो पारिवारिक जीवन है, आपका विवाहित जीवन है, उसमें ये कमियां प्रकट कर सकता है। मंगल के चलते हुए थोड़ा सा व्यक्ति जन्म से ही क्रोधी होता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म प्रवृत्ति का होता है, ये उसकी एक खासियत होती है, या मैं कह सकता हूं उसको भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, ये उसकी कहीं ना कहीं प्रकृति बन जाती है। लेकिन इसी ऊर्जा को यदि हम स्पोर्ट्स के अंदर लगा दें या डिफेंस के अंदर लगा दें तो बहुत अच्छे लेवल तक ऐसा जातक अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब निर्भर करता है कि आप मंगली हैं, मेष और वृश्चिक लगन के जातक नहीं है और आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, शादी करनी है तो मंगली के साथ ही करें या अमंगली व्यक्ति के साथ करें, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मंगली व्यक्ति जो होता है वो सिद्धांतवादी होता है, वो झूठ बोलना कम से कम पसंद करता है और बोलेगा तो बोलना तो पसंद करेगा लेकिन सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज का स्टैंडली जवाब देता है। यदि आपको कुछ जवाब देना है तो कुछ सोच समझ के दिया जाए, या हो सकता है इस बात का जवाब ना दिया जाए, इसको बुरा लग सकता है। लेकिन मंगलिक जो जातक होता है वो स्टैंडली यानी तुरंत अपना जवाब देता है, जिसके चलते हुए सामने वाले को कुछ चीजें बुरी लग जाती हैं और उसका रिलेशन खराब हो जाता है। अमंगली व्यक्ति की क्या पहचान होती है कि किसी बात का जवाब समय पे देने की उम्मीद रखता है कि इसका जवाब आज ना दे कि मैं कल दूंगा, लेकिन मंगली क्या करता है, उस चीज का जवाब तुरंत देता है, स्टैंडली उस चीज का आंसर कर देता है। अब एक व्यक्ति मंगली है, यानी वर वधु में से एक व्यक्ति मंगली हो गया, एक अमंगली हो गया और इनका वागदान हो गया, इनका विवाह हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, मंगली जो जातक है वो अपने हर आंसर को तुरंत देगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो अमंगली है वो उसको स्वीकार करता जाएगा। इससे क्या होगा कि हम किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक समय आने पर इसको हम खोलेंगे तो मंगली व्यक्ति क्या कर रहा है कि जो भी उसके मन में है वो स्टैंडली बोल रहा है और उसको क्लियर कर रहा है। अमंगली व्यक्ति उनको इकट्ठा करता जा रहा है उन बातों को, और एक समय जब एक पाप का घड़ा भर जाता है, ये मैं कह सकता हूं, जब उसकी एक क्षमता खत्म हो जाएगी फिर वो उनको खोलना शुरू करेगा उन लेयरों को, तो वो डिस्टर्ब कर देता है। या तो व्यक्ति तुरंत दोनों ही एक साथ बोले अपने मन की बात और उसे खत्म कर दें, परंतु अमंगली व्यक्ति अपने मन की बातों को इकट्ठा करके एक समय पे खोलता है तो वो जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। मंगली व्यक्ति जब अपनी क्षमता के अनुसार अमंगली व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो मंगली व्यक्ति सुन नहीं पाता, इसके चलते हुए आपका मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश की जाए कि जो व्यक्ति मंगली है उसकी मैरिड मंगली व्यक्ति के साथ हो, यह सबसे पहला बात का ध्यान देना है। दूसरा, अगर आप मंगली हैं तो मेष व वृश्चिक लगन के मंगली हैं तो इन्हीं लगन के जातक के साथ आपके विवाह होता है तो ही आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा। यदि आप मेष और वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं और आपकी कुंडली में मांगलिक योग है और सामने की कुंडली मेष के अलावा वृश्चिक के अलावा यदि धनु लगन की है या तुला लगन की है या मिथुन लगन की है तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहां पे ऐसी स्थिति आती क्यों है कि मंगलिक व्यक्ति का मैरिड लाइफ क्यों देरी से होता है, क्योंकि उसे अपने अनुसार दूसरी पत्रिका की स्त्री या पुरुष जल्दी से नहीं मिल पाता है। उस स्थिति के अंदर एक व्यक्ति को अपने मंगलिक दोष को पूजा पाठ कराने से उसकी ऊर्जा सामने वाले ग्रह की ऊर्जा के बराबर, यानी दूसरा व्यक्ति जो मंगली है वो किस प्रकार से मंगली है उसकी ऊर्जा के बराबर उसको पूजा पाठ अपना करा के या मंगल दोष की शांति कराकर मंगल दोष का निवारण कराने के पश्चात उन दोनों को अपना वागदान करना चाहिए। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि या तो व्यक्ति मंगली होता है या शुभ मंगली होता है, ये दो ही शब्द हैं, तीसरा कोई शब्द नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसका उपाय यदि एक तरीके से सभी लोग उपाय कर लें कि मंगल के चलते हुए हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए, आपका मंगल दोष शांत हो जाएगा। और हर लगन का जातक यही काम करना शुरू कर दे, हर राशि का जातक यही करना शुरू कर दे, उससे उसका मंगल शांत हो जाए या मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाए, ये असंभव है मित्रों। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी लगन क्या है, उसकी राशि क्या है, मंगल कौन से भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, कौन सी राशि के अंदर बैठा है, उसके अनुसार उसका उपाय निश्चित होता है कि इसका आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका भविष्य, जिससे आपका जीवन मंगल में हो जाए।
मंगली तो है, लेकिन मंगल में जीवन होने की ऐसे व्यक्ति को बड़ी तलाश रहती है। तो मंगल में जीवन को करने के लिए आपको अपनी कुंडली के अनुसार अपने मंगल दोष का उपाय करना चाहिए, जिससे आपका जीवन वास्तव में मंगली हो जाए। मंगल के चलते हुए आप एक असीम ऊर्जा को लेकर जन्म लेते हैं, जो कि क्रोध की ऊर्जा होती है। यदि किसी भी चीज को सही चीज में लगा दिया जाए तो वो उसके अंदर डेफिनेटली आपको आनंद की प्राप्ति कराता है या आय की प्राप्ति कराता है। यदि आप क्रोधी हैं, यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं अपने जी जान लगा देते हैं, तो आपको क्यों नहीं डिफेंस जोन करना चाहिए, क्यों नहीं आपको स्पोर्ट्स जोन करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत जल्दी बहुत कम टाइम के अंदर बिना स्ट्रगल किए आप फ्लाइट में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा मेरा मानना है। बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अन्य किसी मंगल से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करके अपने मंगल से संबंधित किसी प्रकार की दुविधा है उसको दूर कर सकते हैं। बाबा शिव कृपा करे, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। हर हर महादेव। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।